आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग वेब सीरीज को कवर करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों को वेब सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं और इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल सबसे बेस्ट वेब सीरीज को कवर करूंगा। और सबसे अच्छी बात यह कि इस लिस्ट की हर एक वेब सीरीज हिंदी लैंग्वेज में होने वाली है और इस वीडियो के अंदर मैं मल्टीपल जॉनरास की वेब सीरीज को कवर करूंगा, जैसे साइंस फिक्शन, फैंटेसी, एडवेंचर और भी अलग अलग तरह के जॉनरास की वेब सीरीज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। और मैं पहले बता देता हूँ कि इस लिस्ट की ज्यादातर सीरीज या कहीं मैक्सिमम सीरीज आर रेटेड होने वाली हैं और कुछ सीरीज एक्सट्रीमली आर रेटेड होंगी जिनको आप फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और हमारी लिस्ट की सबसे पहली सीरीज है हाउस ऑफ निंजास, जो सीरीज आई थी 2024 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी एक फैमिली की जो कि एक निंजा फैमिली है। और ये एक जापानीज सीरीज है। इन लोगों को देख के काफी लोगों को लग सकता है कि कोरियन सीरीज है, नहीं, ये एक जापानीज सीरीज है जिसके अंदर हमें एक निंजा फैमिली देखने को मिलती है जो लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, देश की रक्षा का काम करते हैं। लेकिन कुछ साल पहले, आई थिंक 6 साल पहले, एक मिशन के दौरान कुछ गड़बड़ी होती है जिसकी वजह से ये लोग अपने एक फैमिली मेंबर को खो देते हैं। उसके बाद ये लोग इस काम को रोक देते हैं। लेकिन वापस 6 साल बाद एक नई निंजा गैंग खड़ी हो गई है जापान के अंदर जो कि बहुत लोगों को मार रही है, बहुत मार काट कर रही है। तो ये लोग वापस निर्णय लेते हैं कि वापस निंजा बनेंगे और उन सब लोगों को खत्म करेंगे। तो आगे क्या होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये सीरीज खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों को एक्शन देखना पसंद है। इसके अंदर खूब आपको एक्शन देखने को मिलेगा, खास तौर पे निंजास वाले एक्शन देखने को मिलेंगे जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, साथ में फैमिली वाला एंगल भी देखने को मिलेगा। और जो लोग निंजास वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं, सीरीज देखना पसंद है, उनको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी सी बोरिंग लगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप पेशेंस के साथ इस सीरीज को देखेंगे, इस सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स प्लस 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है वाइकिंग्स वैलहैला। ये सीरीज आई है 2022 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है वाइकिंग्स की। एक्चुअली वाइकिंग्स के 100 साल बाद की, इससे पहले इसकी एक सीरीज आ चुकी है जिसका नाम है वाइकिंग्स। उसके मल्टीपल सीजन्स आए हैं, वो काफी कमाल की सीरीज है। और अगर अभी तक आपने उस सीरीज को नहीं देखा तो आप इस सीरीज को ना देखिए, क्योंकि टेक्निकली आपको उस सीरीज को देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी से आपको पता लगेगा कि वाइकिंग्स होते कौन हैं। और उस सीरीज के अंदर वाइकिंग्स का राइज दिखाया गया था। इस सीरीज के अंदर वाइकिंग्स का फॉल दिखाया गया, जहां पे जो हमारे हीरोज हैं वो लोग एक इंग्लिश किंग से बदला लेना चाहते हैं। क्यों, कैसे, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। लेकिन वाइकिंग्स की सीरीज की कुछ खासियत होती है कि ये पूरी तरीके से एडल्ट होती है, खून खराबा होता है और जितनी भी ब्रुटैलिटी उस समय हो सकती थी वो सारी इस एक वेब सीरीज के अंदर भी दिखाई गई है। तो इसीलिए आप इस सीरीज को फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है हॉलीवुड। एक्चुअली इसका नाम ही हॉलीवुड है। नेटफ्लिक्स के ऊपर आप सर्च करेंगे हॉलीवुड तो ये सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हॉलीवुड के टाइम की, जब नया नया हॉलीवुड बना था। और वहाँ पे जो हमारा हीरो है वो हॉलीवुड के अंदर काम करना चाहता है। पहले वो सोल्जर था, मिलिट्री के अंदर था, लेकिन अब वो हॉलीवुड के अंदर जाना चाहता है, एक बहुत बड़ा एक्टर बनना चाहता है, अपनी फैमिली को दिखाना चाहता है कि वो भी जीवन के अंदर कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि एक तो इसके पास पैसे इतने नहीं है, दूसरा इसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई है। लेकिन इसी बीच इसको मौका मिलता है एक बहुत बड़ी जॉब करने का जिसमें बहुत सारा पैसा है, जिसमें इसकी एक आदमी मदद कर रहा है और वो उसके बदले में इससे एक सर्विस चाहता है। वो सर्विस क्या है वो तो आप इस सीरीज के अंदर ही देखिए, लेकिन इसके अंदर आपको मल्टीपल एक्टर्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। और जो कि बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं, इसके जो मेन लीड में एक्टर हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अपकमिंग सुपरमैन मूवी जो कि DCU की है उसके अंदर भी मेन हीरो है। तो भी आप इस सीरीज को देख सकते हैं। ये एक एडल्ट सीरीज है। इसके अंदर हर एक चीज जो भी एडल्ट सीरीज के अंदर होनी चाहिए, हर एक चीज आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। इट मींस ये एक्सट्रीमली आर रेटेड सीरीज है। न्यूडिटी, सेक्स, इन सारी चीजों के मामले में तो आप इसको फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और काफी अच्छी सीरीज है जो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इस सीरीज को रेटिंग्स प्लस 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है डेड बॉय डिटेक्टिव, जो आई थी 2024 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 2 लड़कों की जो लोग मर जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग नर्क में ना जाते हुए पृथ्वी पे रुकने का फैसला करते हैं। और यहाँ पे ये लोग जो मरे हुए लोग हैं, भूत प्रेत हैं, उनके केस को सॉल्व करेंगे। इसीलिए इन लोगों ने एक एजेंसी शुरू की है जिसका नाम है डेड बॉय डिटेक्टिव। जिसके बाद ये लोग किस तरीके से मल्टीपल भूत प्रेतों का केस सॉल्व करते हैं वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। और ये आई थिंक सैंडमैन की यूनिवर्स की एक सीरीज है कि नहीं एग्जैक्टली वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उससे इस सीरीज का कनेक्शन है, जहाँ पे इस सीरीज के अंदर आपको बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलेंगी जो कि देखने में काफी अच्छी लगती है, क्योंकि एक फैंटेसी सीरीज है। और इस सीरीज को देखते हुए आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि देखने में काफी अच्छी भी लगती हैं और साथ में काफी अजीब भी लग सकती हैं कि ये कैसे हो गया। लेकिन मजा बहुत आता है इस सीरीज को देखते हुए। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अगर एक अच्छी फैंटेसी सीरीज देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को देख सकते हैं। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स प्लस 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द सर्पेंट, जो सीरीज आई थी 2021 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक डच डिप्लोमेट की, जो एक कपल की तलाश कर रहा है जो कि काफी समय से गायब है। लेकिन उनके जो खत हैं उसके अंदर एक इटालियन
इंडियन आदमी के बारे में पता लगा था जो कि एक जेम्स डीलर है, मतलब कि हीरे जवाहरात का बिजनेस करता है, उसके बारे में पता लगा था। और उसी बीच इसको पता लगता है कि ये जो दो लोग हैं, ये जो जेम डीलर है, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, इन लोगों ने बहुत सारे गुनाह किए हैं। ये सीरीज एक काफी अच्छी क्राइम मिस्ट्री सीरीज है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीरीज हर किसी के लिए नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा डार्क सीरीज है। इसके अंदर जो हमारा विलन है वो जो जो चीजें करता है लोगों के साथ, वो देखते हुए आप काफी कांप जाएंगे देख के कि आखिर कोई कैसे दूसरे इंसान के साथ इतना बुरा कर सकता है। मतलब बहुत ज्यादा ब्रूटल चीजें सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये एक एडल्ट सीरीज है जिस सीरीज को आप देख सकते हैं अगर आपको रॉ सीरीज देखना पसंद है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा खून खराबा और चीजों को जितना हो सके उतना ज्यादा रियलिस्टिक वे में दिखाया जाए, और हमारा हीरो के एट द एंड इस विलन को पकड़ भी पाता है नहीं, जो कि इतना खतरनाक है। वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। ये भी एक काफी अच्छी सीरीज है और हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स मिला 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द स्पाई, जो आई थी 2019 में, और इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 1959 की, जहाँ पे इजराइल के अंदर एक आदमी को, जो कि इजरायली नागरिक है, उसको एक काम दिया जाता है, उसको बुलाया जाता है, उससे बोला जाता है क्या तुम एक जासूस बनना चाहोगे, अपने देश से प्यार करते हो क्या, तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, और इसको एक जासूस बना के सीरिया भेज दिया जाता है। क्योंकि जब इजराइल का क्रिएशन हुआ था तो उसके जितने भी आस पड़ोस के देश थे वो सब मुस्लिम कंट्रीज थी, और वो लोग वो जेरूसलम में एक यहूदी देश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनका मानना था कि पैलेस्टीन के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ, साथ में और भी बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से वो लोग पूरी तरीके से इजराइल को खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन इजराइल एक कदम आगे रहना चाहता था, इस वजह से वो अपने जासूस हर जगह भेजना चाहता था। उसी कड़ी में एक जासूस सीरिया भेजा जाता, जो कि हमारे सीरीज के मेन हीरो हैं। इनको इससे पहले हमने द डिक्टेटर सीरीज मूवी के अंदर देखा है, जो कि बहुत कमाल की कॉमेडी मूवी है। नहीं देखी तो जरूर देखिए, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। लेकिन वहां पे इनकी इमेज मेरे दिमाग के अंदर एक कॉमेडी वाली बन गई थी, लेकिन इस सीरीज के अंदर इन्होंने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। एकदम मतलब कि 360 डिग्री टर्न आ गया कॉमेडी से एकदम सीरियस रोल में, लेकिन उसको भी बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। अगर आपको एक अच्छी स्पाई सीरीज देखना पसंद है ना, जस्ट जो कि इसके नाम में ये द स्पाई, तो आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी और आपको सीधे उसी टाइम में लेके चली जाएगी 1959 1960s के टाइम में। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आपको एक स्पाई सीरीज देखनी है तो इसको जरूर देखिए। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स प्लस 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है अल्टर्ड कार्बन, जो आई थी 2018 में, जिसके अभी तक 2 सीजन्स आए हैं। और बात करें अगर पहले सीजन की क्या कहानी हमें देखने को मिलेगी, तो हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की जो कि बहुत अमीर आदमी और हम लोग, और यहाँ पे इंसान एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं जहाँ पे इंसान मरता ही नहीं है टेक्निकली, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस को एक खास तरीके के डिवाइस के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। जहाँ पे शरीर मर जाता है, उसके बाद नए शरीर के अंदर उसके क्लोन के अंदर उसकी कॉन्शियसनेस को दोबारा इम्प्लांट कर दिया जाता है और उसको जिंदा कर दिया जाता है। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब ये जो डिवाइस है यही टूट जाए। अगर डिवाइस टूट गया तो इंसान हमेशा के लिए मर जाएगा, और इस अमीर आदमी का वही डिवाइस टूट चुका है, जिसके बाद ये कभी भी जिंदा नहीं हो सकता। जिसकी वजह से ये सवाल उठता है कि आखिर इसको किसने मारा, और इस चीज का पता लगाने के लिए एक आदमी को जो कि 250 साल से सो रहा है उसको वापस जिंदा किया जाता है, ताकि पता लगाया जा सके कि इस इंसान को किसने मारा। अब सुनने में काफी नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन खुद सोचिए कि अगर किसी एक नॉर्मल से मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए 250 साल पुराने इंसान को जगाया जाए तो वो केस कितना बड़ा होगा। साथ में इसके अंदर जो दुनिया दिखाई वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा फ्यूचर के अंदर हो सकता है, क्योंकि दुनिया उसी तरफ बढ़ रही है। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज, बहुत बड़ा साई-फाई दुनिया दिखाई गई इसके अंदर। तो हाँ, काफी अच्छी सीरीज है, आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। सीरीज को रेटिंग्स प्लस 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है बॉडीगार्ड, जो आई थी 2018 में, पहले BBC पर रिलीज हुई थी। उसके बाद नेटफ्लिक्स ने इंटरनेशनल राइट खरीद के इसको अपने प्लेटफॉर्म पर भी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दिया, जहाँ पे हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर है और उसके साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें होती हैं। मतलब उसने बहुत ज्यादा ट्रॉमा देखा था, बहुत ज्यादा मारपीट, खून खराबा देखा था युद्ध के दौरान, जिसकी वजह से उसको एक बीमारी हो गई जिसको आई थिंक PTSD बोलते हैं, जिसकी वजह से वो उस बीमारी से सफर कर रहा है। उसको बहुत बेचैनी होती है और उसको आर्मी छोड़े हुए काफी साल हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो इस बीमारी से ग्रसित है। लेकिन उसको एक नई जॉब मिली है जो कि एक पुलिस ऑफिसर की जॉब है, और उसमें उसे होम सेक्रेटरी की रक्षा करनी है। और ये आदमी होम सेक्रेटरी को ही जिम्मेदार मानता है अपनी इस बीमारी का, क्योंकि इसका मानना है कि इसी ने बेमतलब में इसको वॉर के अंदर धकेला है, इसी की वजह से वॉर हुई है, और ये काफी नफरत करता है। लेकिन इसी बीच इस होम सेक्रेटरी के ऊपर हमला होना शुरू हो जाता है, कोई है जिसको मारना चाहता है। और कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं हमारा हीरो ही तो इसको नहीं मारना चाहता, तो एक्चुअल में इसको कौन मारना चाहता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये सीरीज भी आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और ये सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसका सिर्फ एक सीजन आया है और 6 एपिसोड्स हैं, तो आप बड़े आराम से इस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। बिलीव मी, काफी अच्छी सीरीज है, बहुत पसंद आएगी आपको। फर्स्ट सीरीज है माइंड हंटर्स, जिसके अभी तक 2 सीजन आए और दोनों ही सीजन बहुत ज्यादा कमाल के हैं, धमाकेदार हैं। जहाँ पे हमें कहानी देखने को मिलती है बहुत पहले की, आई थिंक 1970s की कहानी
कहानी देखने को मिलती है। वहाँ पे CIA के ऑपरेटिव जो होते हैं वो जानना चाहते हैं सीरियल किलर्स के माइंडसेट के बारे में कि आखिर वो क्यों, कैसे, कब, कहाँ और क्या देखते हुए मर्डर करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जितने भी सीरियल किलर हैं उनका जाके इंटरव्यू लेते हैं, उनकी कहानी जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्यों मर्डर किया। यहाँ पे बहुत अजीबोगरीब केसेस आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपको उल्टी भी करवा देंगे, क्योंकि बहुत घिनौनी चीजें भी होती हैं। इसी वजह से ये एक्सट्रीमली R-rated की कैटेगरी में आ जाती है। इसके अंदर आपको सेक्स, न्यूडिटी, एडल्ट सीन्स, खून खराबा, गाली गलौज, बहुत ज्यादा गाली गलौज जितनी आप सोच सकते हैं। देख, अब तक मैं इज्जत से पेश आया, अब अपनी बंदूक नीचे रख। हिम्मत है तो नीचे रखवा गांडू। क्या मुझे गांडू बोलता है? तेरी माँ की चूत। ओके रुको, थोड़ा संभालो खुद को। सब आपको इस एक सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। बहुत कमाल की, बहुत अच्छी सीरीज है जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। दोनों सीजन हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे दूसरे चैनल फिल्मी वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे भी मैं बहुत कमाल की इंडियन मूवीज एंड सीरीज लाता रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।